10 दिन पहले आए तबाही के सैलाब का सताया उत्तराखंड आज भी कराह रहा है। वहां तबाही के आए सैलाब ने सबसे ज्यादा विनाश का तांडव मचाया खुद केदार के धाम में। वहां मंदिर के सिवा कुछ नहीं बचा है। 10 दिन बाद केदारनाथ के मंदिर का क्या हाल है, इसके लिए पूरे 24 घंटे तक कैमरामैन संजय चौधरी के साथ केदारनाथ में रुककर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। ये सामने केदारनाथ मंदिर है। हम बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के सामने पहुंच गए हैं। पूरा तबाह करके रख दिया केदारनाथ का ये मंदिर, आप सामने देख सकते हैं। ये बिल्कुल मंदिर बचा है पूरा, बाकी सब तबाह हो गया, देख सकते हैं। संहार के देवता के दर पर मौत का मंजर कुछ ऐसा फैला कि 10 दिन बाद भी यहाँ कुछ है तो एक डरावना सन्नाटा। चारों धाम में से एक भगवान केदारनाथ का मंदिर भी केदार धाम के वजूद को बताने के लिए बचा है, नहीं तो सब कुछ तबाह हो गया। आसमान से बादलों को फाड़ते हुए ऐसी तबाही बरसी कि बाबा केदारनाथ के इस मंदिर के सिवा यहाँ कुछ नहीं बचा। ये देख सकते हैं पूरी मार्केट थी, मार्केट देख सकते हैं, कुछ नहीं बचा इस मार्केट के अंदर। यहाँ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लुढ़क करके ऊपर से आ गए हैं। यहाँ पे दुकानें थी, मार्केट थी, ये बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लुढ़क करके ऊपर से आए हैं। जब वहां पे रिसेप्शन हुआ करती थी केदारनाथ मंदिर की सामने, देख सकते हैं लोग दबे थे, यहाँ पे ठहरे हुए थे, शॉपिंग कर रहे थे, लोग यहाँ बैठे हुए थे। और ये पूरा मेन केदारनाथ मंदिर है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए ये पूरा गेट है जहाँ बाबा जी के लिए परिक्रमा लोग करते थे, दूर दूर से लोग आते थे। और पूरा का पूरा मंदिर, अभी ओम देख सकते हैं, ओम अभी भी वहां पे है। तमाम मूर्तियां जो लगी हुई थी केदारनाथ मंदिर के बाहर, सब कुछ है। बिल्डिंग को कुछ नुकसान नहीं हुआ, बाकी चीजें तबाह हो गई हैं। ये लोग इसको एक चमत्कार मान रहे हैं। 10 दिन से ज्यादा बीत गए, लेकिन बर्बादी के निशान हर तरफ नजर आते हैं। आज तक संवाददाता अशोक सिंघल, कैमरामैन संजय चौधरी के साथ देहरादून से हेलीकॉप्टर में निकले बाबा केदारनाथ की यात्रा पर और सामने लाए तबाही की बेरहम तस्वीर। केदारनाथ मंदिर है मेरे सामने, आप देख। मंदाकिनी और सरस्वती नदी की कल कल धाराएं भगवान शिव के कदमों को चूमकर यहाँ आगे बढ़ती, लेकिन 16 जून को केदारनाथ के चारों तरफ मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं से खौफनाक सैलाब की आहट सुनाई पड़ी। हम सबसे पहला सब मंदिर में ही गया, और मंदिर में ना इतना आदमी था, एक दूसरे को चिपक के डर डर के खड़े, और आवाज आ रहा है खतरनाक खतरनाक। तो मैं बोला अभी आखिरी समय आ गया अपना। वो एक झाड़ू वाला था, वो बेचारा मेरे को फोन दिया, मेरी माँ से मैंने बात किया कि भाई अभी एक आदमी नहीं बचने वाला इधर, माँ मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा इंतजार नहीं करना, मैं आएगा नहीं। मैं माँ को ऐसा बोला। इतने में 15-20 मिनट के बाद सर वो फूटा, पहाड़ है ना पीछे का, ढाड़ करके फूटा और पानी अंदर आ गया। अंदर आ गया तो हम लोग को क्या मालूम, ओम नमः शिवाय तो बोल ही रहे थे हम लोग। कहाँ से क्या हुआ, शक्ति आया, हम लोग ऊपर चढ़ गया। और बाकी जो नीचे आदमी थे ना 400-500, एक भी नहीं बचा, सब बाहर चला गया पानी के बाहर। बाबा की नगरी तबाह होने लगी, बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी। परिवार के साथ, अपने गांव शहर के लोगों के साथ जत्थों में आए लोग जत्थों में ही लहरों में समाने लगे। तेज धार लहरों के साथ आते बड़े बड़े पत्थरों ने देवभूमि की सबसे पावन धरती को मटियामेट करना शुरू कर दिया। सदियों से जो देवनगरी आबाद हुई थी, वो लम्हों में ही बर्बाद हो गई। जब केदारनाथ के कपाट खुले थे, यहाँ मैं मुख्यमंत्री के साथ आया था, तब यहाँ ये मार्केट हुआ करता था। ये सारा मार्केट था। हम उधर सामने हेलीपैड था, वहां से हम मार्केट से होते हुए इस रास्ते हम आए थे। आज जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे आंखों में आंसू है कि आज यहाँ लोग होते थे, यहाँ धर्मशालाएं होती थी, यहाँ चहल पहल होती थी, लेकिन आज यहाँ कुछ नहीं है। आज यहाँ तबाही है, ऐसा लग रहा है ये कब्रिस्तान है, बन गया है। और ये चारों तरफ ऊपर ये देख सकते हैं कि मेन द्वार है केदारनाथ मंदिर का, और यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, तमाम चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं, लोगों के बैग, बिस्तर, क्योंकि जिस ढंग से तबाही आई थी सब तहस नहस हो गया।
यहाँ सीढ़ियां होती थी। देख सकते हैं कि ये नंदी बैल है, ये नंदी बैल है जो कि केदारनाथ मंदिर के द्वार पर रखा हुआ है, इसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंचकर वहां का हाल आपको बता रहा है आज तक। सैलाब की धार में भगवान तो बच गए हैं, लेकिन भक्त नहीं। भगवान का मंदिर भी बच गया है, लेकिन अब उनके चबूतरे पर भक्ति की गूंज नहीं। नंदी भी विराजमान है, लेकिन अब नंदी की सुध लेने वाला कोई नहीं। जिस नगरी में कभी भी शिव धुन की महिमा बंद नहीं हुई, वहां मौत का सन्नाटा और अनहोनी की आशंका के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। जहां हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ती थी, वहां अब बाबा के नाम की घंटी नहीं बज रही है और ना ही भोले भंडारी का जलाभिषेक हो रहा है। जब सैलाब आया तो एक बड़ा पत्थर आकर मंदिर के पीछे लग गया। इससे मंदिर तो सुरक्षित बच गया, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं बचा। सैलाब का सितम खत्म हुआ तो तबाही और विनाश के बीच बस मंदिर ही बचा रहा। ये पूरा मंजर है पहाड़ियों के बीच में। मैं हमारे कैमरामैन दिखाया किस तरह से पहाड़ियों के बीच में ये केदारनाथ बाबा का मंदिर यहाँ पे है। टावर्स लगे हुए हैं, टावर्स को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर देख सकते हैं झंडा अभी भी फहरा रहा है केदारनाथ बाबा का। तो ये पूरा मंजर, ये पूरी तबाही बखान कर रही है कि किस ढंग से यहाँ पे 16 तारीख की रात को ये बादल फटने से तबाही हुई थी। और ये बैक साइड का दरवाजा है केदारनाथ के मंदिर का। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिशूल टंगा हुआ है और ये पीछे का मूर्तियां ऐसी लगी हुई हैं, कोई बिल्डिंग को नुकसान नहीं है। कुदरत के कहर ने भक्ति के सबसे बड़े केंद्र को हिला दिया। अब इंतजार है जल्द से जल्द मौसम खुले और फिर से केदारनाथ के दर पर रौनक लौटे। अशोक सिंघल, केदारनाथ आज तक। हालांकि बताया जाता है कि अगर पूरे शहर को दोबारा खड़ा करना है, उसी सूरत में वही तस्वीर देनी है, लोग तो नहीं लौटेंगे, लेकिन कम से कम जो इमारतें वहां पर थीं, जो ढांचा था, उसे तैयार करना है तो कई साल अभी लग जाएंगे। तबाही की चौहद्दी के बीच क्योंकि अगर कुछ सुरक्षित बचा है तो सिर्फ केदारनाथ मंदिर, लेकिन मंदिर के बाहर कैलाश के धाम में सब कुछ बिखर चुका है। जिंदगी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। यहां पर पूरे 24 घंटे केदारनाथ के दर पर ठहरकर हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने देखा कि कैसे आस्था के दर पर मरघट का सन्नाटा पसरा है। सैलाब पर सवार एक तूफान आया था और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। जिस केदारनाथ के धाम में बेहतर भविष्य की उम्मीदें जगमगाती थी, वहां उदासी में लिपटी तबाही फैली हुई है। अच्छे दिनों की कब्र पर बर्बादियों के सामान फैले हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, तमाम चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं, लोगों के बैग, बिस्तर, क्योंकि जिस ढंग से तबाही आई थी सब तहस नहस हो गया। दुकानें तबाह हो चुकी हैं, आशियाने बिखर चुके हैं। जिंदगी या तो बची नहीं, और अगर बची तो मौत से भी बदतर होकर। कुदरत की इस सबसे खौफनाक तबाही को आज तक ने देखा। आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने पूरी रात ग्राउंड जीरो पर गुजारी। बर्बाद हो चुके केदारनाथ धाम की दहला देने वाली तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वहां पर बर्बादियों का पहाड़ कैसे टूटा होगा। 2 गाय यहाँ पे बची हुई हैं और कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। 4 गायें, बल्कि कुछ एक जानवर यहाँ पे हैं, कुछ गाय हैं, कुछ घोड़े यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई इंसान यहाँ पे नहीं है, सबको निकाल दिया गया। डेड बॉडीज की चारों तरफ मंजर दिखाई दे रहे थे। देख सकते हैं 15 जून तक का खूबसूरत केदारनाथ आज मरघट बन चुका है। जहां तक नजर डालिए वहां तक तबाही के सिवा कुछ नहीं है। इंसानों को तो फिर भी बचा लिया गया, लेकिन जानवरों के लिए जिंदगी मुहाल हो गई। काफी खच्चर मर चुके हैं, सिर्फ 100-150 खच्चर ही यहाँ बचे हैं। उनको भी उनके जो मालिक थे वो छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। उनको सबसे पहली जरूरत ये थी कि अपनी जान बचाएं। देख सकते हैं खच्चर कपड़े खा रहे हैं, कुछ कागज खा रहे हैं, खाने के लिए इनके पास घास या दूसरी चीजें नहीं है। एक भी मकान ऐसा नहीं बचा जिसमें दोबारा जिंदगी शुरू करने की गुंजाइश बची। पत्थरों का आकार देखिए और कल्पना कीजिए कि जब ये पत्थर ऊंचे पहाड़ों से सैलाब के साथ पूरी गति से
नीचे की ओर आए होंगे तब यहाँ कैसा कोहराम मचा होगा। सैलाब की धार में बहकर आए बड़े बड़े पत्थरों ने केदार की नगरी की सूरत बिगाड़ दी। देख सकते हैं कहां से पत्थर यहाँ पे आके लुढ़क गए हैं। इस पत्थरों की वजह से ऊपर से जो मिट्टी आई, पानी आया, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस ढंग से इस पत्थरों से लोगों को नुकसान हुआ है, कैसी तबाही हुई है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। आप देख सकते हैं पूरा मंजर देख सकते हैं बर्बादी का, तबाही का। जिन इमारतों में कभी जिंदगी गुलजार होती थी वहां आज वीराना है। जिन गलियों में कभी जिंदगी की चहल पहल रहती थी वहां अब टूटे फूटे मकानों के सिवा कुछ नहीं बचा है। केदारनाथ की ये सबसे नई तस्वीरें हैं। इनमें पूरा इलाका मरघट सा नजर आ रहा है। तबाही के सन्नाटे के बीच प्रकृति के प्रकोप की कहानी बयां कर रही है ये तस्वीरें। महाप्रलय कितना विनाशकारी था कि कुछ भी नहीं बचा। मंदिर के पुजारियों के आशियाने भी अब सिर्फ यादों की चीज बनकर रह गए हैं। ओम नमः शिवाय। ये धर्मशाला थी सामने, यहाँ पे ऑफिस भी था, प्रधान पुजारी का निवास था। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है साफ तौर से। हम अपने कैमरामैन के साथ प्रधान पुजारी के निवास तक भी जाएंगे। तमाम मार्केट थी। मंदिर के दाहिनी ओर पहले पुजारियों के घर और धर्मशालाएं थी, लेकिन अब वहां मलबे का उजड़ा हुआ संसार है। केदारनाथ से सुरक्षित वापस लौटे लोगों की आप बीती भी रोंगटे खड़े करने वाली है। 5 बजे हमने देखा तो उधर भी साफ थी सड़क, हमारे पीछे भी साफ थी। गाड़ी वहीं छोड़ी, हमने फटाफट सामान निकाला, आधा छोड़ दिया, भाग लिया वहां से जान बचाते। केदारनाथ से चंद किलोमीटर नीचे गौरीकुंड में भी कुदरत की विनाश लीला नजर आई। पहाड़ों पर बने कई मकान तो ऐसे बह गए कि अब उनकी निशानी भी नहीं बची। तस्वीरों से साफ है कि आसमान से बरसी आफत ने मंदिर और आसपास के इलाकों का जो हाल किया है उससे उबरने में लंबा वक्त लग सकता है। केदारनाथ से राहुल कमल के साथ आज तक ब्यूरो। केदारनाथ में जिस वक्त सैलाब आया वो मंजर कैसा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने वो प्रलय देखा वो आज भी उसे याद कर कांप उठते हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने एक ऐसे ही चश्मदीद से बात की। इस वक्त मेरे साथ एक दुकान चलाने वाले केदारनाथ के मंदिर में वो मौजूद हैं, जिसने पूरा इंसिडेंट देखा अपने आंखों के सामने। उस वक्त कैसे कैसे हुआ वो सब आपको बताएंगे। हूबहू एक एक चीज उन्होंने देखी। यहाँ पे वो तब से मौजूद है और बहुत पुरानी यहाँ पे दुकान थी। यहाँ पे वो यहाँ के लोकल हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर दर्शन है। क्या करते हैं आप यहाँ पे? सर हमारे यहाँ होटल भी है और सर हम यहाँ पर और काम भी करते हैं, मतलब हमारे घोड़े भी है यहाँ पर। तो होटल आपका खत्म हो गया? हाँ सर होटल खत्म हो क्या गया। हुआ था उस दिन? ये किस दिन की घटना है? सारा एक एक चीज बताइए। ये सर 16 तारीख से जो है मतलब ये बारिश शुरू हुई थी 15 तारीख से, लेकिन सुबह की मॉर्निंग में सर ऊपर जो है ब्रह्म गुफा से जो है वो चिड़बटिया ताल जो फटा है। नहीं, उस वक्त जब ये पानी आया, हाँ सर, तो उस वक्त कहाँ मौजूद थे? अपनी दुकान में थे आप? नहीं सर हम दुकान में थे, पर लेकिन मौजूद जब जैसे पानी आया हम जो सारे लोग जो दुकान से बाहर निकल गए, ऊपर चट्टान में भागे। क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था बताइए। सर ऐसा हुआ कि रात को गड़म गड़म एकदम हुआ तो सब लोग जो बाहर आ गए, देखे तो नाले उफान पर थे। सब लोगों ने अपनी जान बचाई, सब जो अपना जो है पहाड़ों पर भाग गए। कहाँ से पानी आया ये सर ऊपर से भी आया है, कुछ तो दूध गंगा से आया है, कुछ ये ब्रह्म गुफा की तरफ से आया सर, और कुछ ये पर से रहा था, तो पानी पानी हो गया। तो आप लोगों को जान बचाना चाहिए कि बहुत जो है मुश्किल हो गया सर। सुबह 7 बजे अचानक फिर सर सामने जो है ब्रह्म गुफा से एक फव्वारा फूटा सर, काफी तेज फव्वारा था वो जैसे इधर के लिए फूटा, सभी लोग जो है दुकानदार जो है झोपड़ियां छोड़ करके पहाड़ पर भाग गए सर। लेकिन हम तो जान बचा गए, लेकिन बाजार में वो फौरन जो उल्टा वापस जो है मंदिर से टकरा के ऊपर चला गया। चट्टान से टकराया वो, फिर वो वापस चले गया सर केदारनाथ में। हाँ सर, पर लेकिन वो मंदिर में फिर ऐसा हुआ सर जैसे पानी उबल रहा हो, तो हजारों आदमी सर हमारी आंखों के सामने जो है बहे सर। जहां भी सर 3-3 मंजिल की खिड़कियों से आदमी ऐसे गिर रहे थे जैसे जो है मच्छी गिरती है, ऐसा तड़प रहे थे आदमी जैसे मच्छी ने उफान खाती है, इस तरीके से आदमी सर जो है मर रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस सर उसके बाद क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से जो यात्री लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला गया वहां से। कौन लोग निकाल रहे थे? स्थानीय लोगों ने निकाला, पर लेकिन प्रशासन का एक भी युवक मतलब कोई भी जो है आदमी यहाँ पर नहीं था सर।
लेकिन आप लोग कितने लोग निकाले, कहाँ सर? हमने 66 आदमी अपने अपने हाथ से निकाले सर। हमने 66 आदमी वहाँ अंदर केदारनाथ, यहाँ से केदारनाथ के मंदिर से हमने 66 आदमी अपने। जो घटना हुई, हाँ जी, 16 की रात और 17 हाँ की सुबह, उसके बाद क्या यहाँ पे वो था, पूरा तबाही का मंजर था? चारों तबाही का मंजर था, हाहाकार मची थी, लोग भूख प्यास से व्याकुल थे सर। पानी तक यहाँ नसीब नहीं है सर, अभी भी पानी नहीं है सर। अब हम लोग फंसे, हम लोग कैसे जाएंगे बताइए आप लोग। सर पहले क्या मतलब भव्य मतलब जो है मार्केट था, और अब तो खाली शमशान घाट बन गया वहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं। अगर हम उस समय का अगर दृश्य अपने आंखों के सामने देखते तो हम ये लगता है कि हम इंसान नहीं है, हम कहाँ मतलब कैसे बचे हुए हैं। ये प्रलय था सर जो हमने अपनी आंखों से स्वतः देखा। ऐसा प्रलय सर भविष्य में कभी नहीं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब? बच्चे, महिलाएं सर, 3-3 साल के बच्चे बह गए, बताइए आप लोग। अब वहाँ पर इतनी डेड बॉडी दबी है सर, एक डेड बॉडी नहीं, एक के साथ आपको 15-15 डेड बॉडी मिल जाएगी। अभी मौजूद है सर, आप हमारे साथ चलिए। कितने लोग मर गए होंगे आपने देखा आंखों के? सर कम से कम यहाँ पर से 4-5 हजार आदमी तो हमारे केदारनाथ से वैसे बह गए होंगे हकीकत। और कम से कम जो है 2,500-3 हजार यहाँ तक होंगे, 3-4 हजार। प्रत्येक लोज का सर जो है वो मिट्टी निकाली जाए अगर, तो प्रत्येक लोज में आपको जो है आदमी मिलेगा। उस वक्त तबाही का मंजर था, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तमाम लोग, हाहाकार मचा हुआ था। इन्होंने सब चीजें अपनी आंखों से यहाँ पे देखी कि किस दिन से उस तबाही की शुरुआत हुई, कैसे पानी आया। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अशोक सिंघल, केदारनाथ आज तक। केदारनाथ में मौसम का मिजाज पल पल बिगड़ रहा है। उस बिगड़े मौसम में आज तक की टीम ने पूरी रात केदारधाम में मंदाकिनी नदी के किनारे गुजारी। कुछ दिनों पहले तक यहाँ रातें भी भक्ति की धुन पर गुलजार रहती थी, लेकिन अब रातें एक खौफ के साए में गुजरती है, और इस उम्मीद में कि इस अंधेरी और ठंडी रात की एक खुशनुमा सुबह जरूर होगी। दिन भर केदारनाथ की बेहाल गलियों का जायजा लेते लेते पता नहीं चला कि कब मौसम का मिजाज बिगड़ गया। शाम 4 बजे जब आसमान की ओर देखने की फुर्सत हुई तो समझ आ चुका था कि आज की रात केदारनाथ में ही काटनी होगी। ये मौसम का हाल आप देख सकते हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर केदारनाथ मंदिर है वो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है। इसी वजह से हमको आज यहाँ पे केदारनाथ में रुकना भी पड़ा है, मौसम खराब होने के चलते। हम कोशिश में थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ शूट करके जाएं केदारनाथ मंदिर को, लेकिन मौसम अचानक खराब हो गया, क्लाउडी हो गया, फोगी दिखाई दे रहा है। इस वजह से हमारा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है यहाँ से, इसलिए हमको रात केदारनाथ में ही बितानी पड़ेगी। एक तो शून्य से नीचे गिरता पारा, ऊपर से केदारनाथ में लगी लाशों की ढेर। रात गुजारने की बात सोचकर ही कभी होना लाजमी था, लेकिन आज तक की टीम के पास और कोई चारा नहीं था। हमने फैसला किया कि हम ये रात मंदाकिनी नदी के किनारे बिताएंगे। बड़ी मुश्किल से वहां एक साधु के पास कड़कड़ाती ठंड से निपटने के लिए कंबल और आग का सहारा मिला। हम इस वक्त केदारनाथ की पहाड़ियों के बीच रात बिता रहे हैं। ये कंबल, हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे, कंबल यहाँ से उधार लिया किसी बाबा से। बाबा मिल गए थे केदारनाथ की पहाड़ियों के पास, क्योंकि कोई जगह नहीं थी, सब टूट गया था, तबाह हो गया था। ये मंदाकिनी नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं, आग जला करके। देख सकते हैं कि बाबा यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं के पास हमको आश्रय लेना पड़ा। पूरी रात हम लोग आग में बैठ करके यहाँ अपना समय व्यतीत करेंगे। हम खराब मौसम की वजह से केदारनाथ में फंसने वालों में आज तक की टीम अकेली नहीं थी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत को सोमवार की रात केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के किनारे ही गुजारनी पड़ी। हमारे साथ हरक सिंह रावत जो कि मंत्री है, वो भी रेस्क्यू करने आए थे कुछ लोगों को, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पे फंस गए हैं। गुजरात के कुछ लोग यहाँ कई दिनों से फंसे हुए हैं। बाबा है जो यहाँ पे रहते हैं काफी समय से इन पहाड़ियों के बीच में। कैप्टन भूपेंद्र हैं हमारे साथ, वो भी यहाँ फंसे हुए हैं। रात कंबल और अलाव के सहारे कट गई। अगली सुबह उम्मीद की किरण लेकर आई। मौसम साफ हुआ तो हमने तहस नहस हुए केदारनाथ की तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए उड़ान भरी, ये आस लेकर कि जल्द से जल्द केदारनाथ में हालात सामान्य हो और ऐसा प्रलय दोबारा देखने को न मिले। अशोक सिंघल, केदारनाथ आज तक। केदारनाथ में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसमें भी पायलट जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटे हैं। ऐसी ही दिक्कतों के बारे में हमारे संवाददाता अशोक सिंघल को बताया पायलट कैप्टन भूपेंद्र ने। अब मौसम के बावजूद भी लोगों की जान आपके लिए प्रायोरिटी थी कि उनको लेकर के सेफ जगह पे पहुंचाए। कितना मुश्किलें थी आपके लिए? शुरू में आप ठीक कह रहे हैं, बहुत मुश्किलें आई,
क्योंकि जब ये त्रासदी घटी तो इसके बारे में केवल यहाँ जो लोग हम लोग यात्रा में फ्लाई करने के लिए आए हुए थे, हमें इसकी जानकारी थी, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन, बिजली, सब प्रकार की जो कम्युनिकेशन की लाइन्स हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। और पहले दिन जब त्रासदी हुई तो शाम को मेरा हेलीकॉप्टर पहला था, जिसकी वजह जो हम रामबाड़ा तक आए और हम ये देख पाए कि क्या कुछ यहाँ नुकसान हो रखा है। आप ठीक कह रहे हैं, परिस्थितियाँ बहुत विकट रही हैं, पर क्योंकि जान और माल बचाना था लोगों का, और बहुत सारे लोगों को चोटें लगी हुई थी, जिनको अगर तुरंत नीचे उतार के फर्स्ट एड नहीं दिया जाए तो उनकी जानें जा सकती थी। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने, मैं मानूंगा कि हेलीकॉप्टर ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई। और पहले 2 दिन तो केवल प्राइवेट हेलीकॉप्टर ही थे। जब तक सेना और वायुसेना मोबिलाइज हुई, तब तक हम लोगों ने दिन और रात एक करके खूब सारे जो घायल और पीड़ित व्यक्ति थे उनको नीचे लाने में योगदान प्रदान किया। तबाही के निशान केदारनाथ के सीने पर चिपके हुए हैं। थपेड़ों में दम तोड़ चुके भक्तों की लाशें केदारनाथ में इधर उधर बिखरी हुई हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी चल रही है। लेकिन इसी बीच एक और दुखद खबर आई कि अंतिम संस्कार के लिए सामान ले जाने वाला एक चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महाविनाश में पूरी तरह तबाह केदारनाथ में अब भी शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू नहीं हुआ है। मलबे में दबी लाशें सड़ने लगी हैं, लेकिन 2 दिनों से अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां ही चल रही हैं। लेकिन इस बीच दहलाने वाला हादसा हो गया है। लकड़ी और अंतिम संस्कार के लिए जरूरी दूसरी चीजें केदारनाथ पहुंचाकर लौट रहा वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। इस MI-17 हेलीकॉप्टर में कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें एयरफोर्स के 4, ITBP के 6 और NDMA के 9 जवान थे। पायलट ने बहुत कोशिश की, लेकिन हादसे को टाला नहीं जा सका और कई मौत हो गई। उत्तराखंड सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार के लिए जरूरी लकड़ियां भी केदारनाथ भेज दी गई हैं। मारे गए लोगों के पंचनामे, DNA सैंपल, बची खुची निशानियां इकट्ठी करने के लिए भी कई अधिकारी केदारनाथ पहुंच गए हैं। लेकिन मलबे से शव निकाले जा सकें और अंतिम संस्कार की तैयारियां हो सके, इसके लिए मौसम का साथ नहीं मिल रहा है। केदारनाथ में फिर शुरू हुई बारिश की वजह से अंतिम संस्कार तो क्या, पंचनामे की भी कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। गोचर एयरफील्ड में मौसम थोड़ा बहुत खुल चुका है। हालांकि मौसम आगे चल के कैसा होगा ये प्रेडिक्ट करना यहाँ बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जरूर बची है कि यहाँ पर जितना भी साजो सामान था अंतिम संस्कार के लिए, शायद अब उसको केदारनाथ तक ले जाया जा सकेगा। कल भी कोशिश करी गई थी, लेकिन आखिर में हुआ ये कि मौसम खराब हो गया और इस पूरे मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। लेकिन अब थोड़ी सी धूप निकली हुई है और उम्मीद करनी चाहिए कि MI-17 के इस चॉपर में, जो कि यहाँ पर लकड़ियां, जूट बैग्स, केरोसिन वगैरह लेके जा रहा है, आखिरकार वो केदारनाथ तक पहुंच सकेगा। जी, वो आज गए थे, अभी सूचना नहीं मिली, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने खुद केदारनाथ जाकर हालात का जायजा लिया, लेकिन हालात इतने भयावह हैं कि अधिकारियों को भी समझ नहीं आ रहा कि पहाड़ जैसे काम की शुरुआत कहां से और कैसे करें। आशंका है कि पूरी केदारनाथ घाटी में फैले महाविनाश के मलबे के नीचे अब भी अनगिनत लाशें दबी हैं। इन लाशों को निकालने में और इनके अंतिम संस्कार में अब भी देरी हुई तो महामारी को फैलने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, हमने लाशें लगभग जो लाशें तब दबी भी नहीं थी, ऐसी 54 लाशें लगभग हमने 54 शव लगभग कल जो दिखाई दिए हैं, उनमें से लगभग हमने 18 शव को एक जगह उनको सील के उनको रखा है। उनका अंत्येष्टि करने का जो विधि विधान से जो भी अंत्येष्टि सामूहिक अंत्येष्टि की जाएगी, और जो शव दबे हुए हैं उन शवों के बारे में उसके बाद दूसरे चरण में हम लोग कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ में जितने भी शवों का अंतिम संस्कार होगा, उन सब की निशानियां और DNA नमूने सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि परिजन मारे गए लोगों की पहचान कर सके। गोचर से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। केदारनाथ में बर्बादी का मंजर हर मकान, हर दुकान पर अपनी छाप छोड़ गए। इस तबाही का सच खंगाला आज तक नहीं।
आप भी देखिए कैसे केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। कुदरत ने महाविनाश का कहर न गिराया होता तो आज भी कुछ ऐसा ही दिखता केदारनाथ। भगवान केदार के इस मंदिर में शिव भक्ति की गूंज सुनाई देती। कई किलोमीटर तक फैली केदार नगरी में इन सैकड़ों विशाल इमारतों में शिव भक्तों की रौनक नजर आती। चारों तरफ से खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी इस नगरी को देखकर बस एक ही ख्याल आता, वाकई ये देवभूमि है। लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि मिनटों में देवभूमि सिर्फ और सिर्फ शमशान भूमि बनकर रह गई। शिव की इस पवित्र नगरी में अब न शिव हैं और न उनके साधन। महाविनाश की रात भी शिव की सबसे पवित्र भूमि केदार की ये घाटी कुछ इसी तरह नजर आ रही थी। इन पहाड़ों पर बादल पहले भी बरसते थे, लेकिन इतने नहीं कि उन्हें समेटने के लिए मंदाकिनी की चौड़ाई कम पड़ जाए। लेकिन महाविनाश की रात केदारनाथ के चारों तरफ मौजूद इन पहाड़ों पर बादल इतने बरसे कि मंदाकिनी नदी के लिए सैलाब को समेटना नामुमकिन हो गया। सैलाब के साथ मौत बनकर बह रहे बड़े बड़े पत्थरों ने कुदरत की तबाही को और भयावह और खौफनाक बना दिया। जिस शहर को बसने में सदियां लगी थी, भगवान शिव की वो केदार नगरी झटके में तबाह हो गई, पूरी तरह बर्बाद हो गई। महाविनाश के तो अभी 10 दिन ही गुजरे हैं। केदार घाटी में बदहाली के ये तस्वीर न जाने कितने महीनों तक ऐसी ही नजर आएगी। केदारनाथ में मौसम की आंख मिचौली अब भी वैसी ही है। देख सकते हैं कि मौसम की वजह से ना तो मंदिर दिख रहा है कि मंदिर कहाँ पे है। इतना वेदर यहाँ पे क्लाउडी हो चुका है, फॉग दिखाई दे रहा है चारों तरफ, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गया। तो ये केदारनाथ का मौसम है। आसमान से जो महाविनाश शिव की नगरी को तबाह करने उतरा था, उसके निशाने पर सिर्फ केदारनाथ ही नहीं था, बल्कि और भी कई शहर, कई गांव थे। केदारनाथ में इमारतों को जमींदोज करने के बाद, सैकड़ों शिव भक्तों की लाशें बिछाने के बाद सैलाब इसी रास्ते से आगे बढ़ा और एक एक कर उत्तराखंड के शहरों और गांवों को तबाह करता चला गया। गुरुण चट्टी, जंगल चट्टी, रामबाड़ा से लेकर गौरीकुंड तक कुछ भी नहीं बचा, जबकि इन्हीं रास्तों से पैदल चलकर लोग केदारनाथ पहुंचा करते थे। जरा देखिए कैसे उजाड़ और तबाह है गौरीकुंड। गौरीकुंड के बाद गुप्त काशी आया, लेकिन सैलाब का कहर कम नहीं हुआ। इमारतें भरभरा कर गिरती रही, जिंदगियां लहरों की भीड़ चढ़ती रही। रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, यही वो ठिकाने हैं जहां से होकर लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी करते हैं। लेकिन महाप्रलय ने इस पूरे रूट को तबाही के निशाने के लिए चुना। जिस सैलाब ने केदारनाथ को बर्बाद किया था, उसी सैलाब ने ऋषिकेश में भी तबाही मचाई और शिव की ये मूर्ति गंगा की भेंट चढ़ गई। महाविनाश ने चुन चुनकर देवभूमि के पावन ठिकानों को चुना और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार तक कहर बरपाया। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही।